हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं दीपक राज आप लोग अपने चैनल मैथ्स क्लासेस बाय दीपक राज पे स्वागत करता हूं। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ऊंचाई और दूरी के बारे में पढ़ा है, जो कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से रिलेटेड है। इससे आपका 20 नंबर का क्वेश्चन जो है पूरे ट्रिग्नोमेट्री से आने वाला है, जिसमें हाइट एंड डिस्टेंस का एक लॉन्ग आंसर दीर्घोत्तरीय प्रश्न में जो कि 5 नंबर का आता है, और एक जो है आपका 1 नंबर में, जो हम लोग पिछले लेक्चर में देखा है। आज हम लोग जो है मेंसुरेशन, जिसको क्षेत्रमिति कहते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इस चैप्टर से 10 नंबर का क्वेश्चन जो है मेंसुरेशन से आता है, इसलिए इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, क्योंकि 100 में 10 नंबर बहुत बड़े मायने रखता है। तो इसको जो है आसान चैप्टर है, जो कुछ फार्मूला है, कुछ कंसेप्ट है, उसको ध्यान में रखते हुए इसको आसानी से आप लोग बना सकते हैं। चलिए हम लोग बातें करते हैं, क्षेत्र मेंसुरेशन पे बातें करते हैं। इसमें क्या आता है, अभी तक आप लोगों ने 2D फिगर्स पढ़ा है, 2 डायमेंशनल फिगर, द्विविमीय ज्यामिति पढ़ा है फिगर्स के बारे में। इसमें क्या होता था, लंबाई और चौड़ाई होता था, लेंथ और ब्रेड्थ होता था, जो अभी तक आप लोगों ने पिछले क्लासेस में, वैसे 9th में आप लोग इसके बारे में पढ़े हैं। मेंसुरेशन जो कि 3D, जो कि जिसमें LBH लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होता है, जो क्लास 9 में पढ़े। 8 तक आपको द्विविमीय ज्यामिति तक ही आप जानते थे, लेकिन पिछले क्लास में आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं। बहुत आसान होता है, जो 9th में पढ़े उसी से रिलेटेड 10th में है। इसके अलावा जो है इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। इसमें क्या होता है, इस फिगर में लंबाई, चौड़ाई और ये क्या होता है, ऊंचाई, LBH इस फिगर में यही होता है। किस चीज का फिगर है, तो क्यूबॉइड, इसको जो है क्यूबॉइड फिगर है। क्यूबॉइड को हम लोग घनाभ कहते हैं, हिंदी में इसको घनाभ के नाम से जाना जाता है। इसमें जो आपका फिगर देख रहे हैं LBH, कोई भी ऐसा फिगर जिसमें आपका L लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों हो, तो आपका क्या कहलाता है, 3D फिगर्स कहलाता है। इसलिए इसको LBH, इसको घनाभ कहते हैं। जब इसमें देखते हैं आप जो है 2 रेक्टेंगल को एक दूसरे से ज्वाइन कर दिए, तो फिर जल के क्या बना, ए रेक्टेंगल, मतलब जो है क्यूबॉइड बना। इसमें फेसेस की संख्या कितना होता है, फेसेस मतलब वही जो एक ऊपर नीचे 4 अगल बगल में सब कितने होते हैं, 6 इसमें फेसेस होते हैं। कोना देख रहे हैं 8 गो, और जो एजेस जो होते हैं एक से दूसरे वर्टिसेस को जोड़ते हैं, कोना को जोड़ते हैं, उसको क्या कहते हैं, एजेस कहा जाता है। उसकी संख्या 12 होती है। ये आप लोग पिछले क्लासेस में इससे पहले जानते हैं। हम लोग इसके बारे में बातें करते हैं। इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम को हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी में आयतन कहा जाता है, कि घनाभ का आयतन क्या होता है। तो वॉल्यूम के बारे में जानेंगे, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है, लंबाई L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच, क्यूबिक यूनिट में होता है, क्यूबिक इकाई होता है। क्यूबिक कहने का मतलब है कि आपका मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, इसमें रहता है क्यूबिक इकाई में। दूसरा आपका जो होता है लैटरल सरफेस एरिया, जिसको हम लोग कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र नहीं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको जो है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू L प्लस बी इंटू एच होता है, जिसका यूनिट क्या होता है, स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर करने में इसमें क्या होगा, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, वो सब होता है। वर्ग इकाई जिसको कहते हैं हिंदी में। इसको इंग्लिश में लैटरल सरफेस एरिया कहा जाता है। किसको, पार्श्व पृष्ठ को, लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया। अब तीसरा बात है, तीसरा होता है जिसको कुल पृष्ठीय या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। तीसरा जो होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल इसको कहा जाता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, वर्ग इकाई, स्क्वायर यूनिट, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में रहता है। इसको हम लोग इंग्लिश में टोटल सरफेस एरिया कहते हैं, टोटल सरफेस एरिया कहा जाता है। एक होता है डायगोनल, डायगोनल को जो है इंग्लिश में डायगोनल कहते हैं, हिंदी में इसको विकर्ण कहा जाता है। डायगोनल को हम लोग विकर्ण के नाम से जानते हैं। विकर्ण क्या होता है, रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। बाकी होता क्या है, तो आप समझ सकते हैं
कि जब इसे एक रूम है, रूम में सबसे लंबा से लंबा कोई चीज़ अगर रखना है तो कैसे रखिएगा, इस कोना से लेके और इस कोना तक सबसे लंबा से लंबा चीज़ आप रख सकते हैं। इसे को क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। विकर्ण का इकाई आपको बस इकाई होगा मीटर में या सेंटीमीटर में, इसी में आपका क्या रहेगा, हमेशा रहेगा। एक और ध्यान रखने वाली बात है कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के जगह पे कहीं कहीं पे लिख देता है एरिया ऑफ फोर वॉल्स, मतलब चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी कहीं भी लिख देता है। तो इसमें जो है इसी का मतलब होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी लिखा रहेगा या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी लिखा रहेगा, मतलब वही है कि 2 इंटू एल बी प्लस बी एच, मतलब वही होता है। इसलिए फार्मूला सब क्या है, इक्वल है, मतलब एक ही जैसा है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी वही होगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। वॉल्यूम आयतन, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, डायगोनल, इसको क्या कहते हैं, विकर्ण कहा जाता है। इतना जो फार्मूला को आपको याद रखना होगा तो आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं, मतलब इससे जुड़ा हुआ जो भी क्वेश्चन है इसको जो है आप आसानी से हल कर सकते हैं। इतना फार्मूला को आपको याद रखना होगा जो कि घनाभ से संबंधित फार्मूला है। बस 4 फार्मूला आपको याद रखना होगा। और इस पर क्वेश्चंस चलते हैं कि क्वेश्चन जो है एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं, इसी फार्मूला से संबंधित जो है क्वेश्चंस एग्जाम में आखिर कैसे पूछे जाते हैं, इस पर हम लोग बातें करेंगे। हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं, इससे क्वेश्चन जो है कैसे रहेंगे। क्वेश्चन बहुत सिंपल साधारण पूछे जाते हैं, बशर्ते आपको जो है फार्मूला याद हो तब आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे दिया हुआ है कि एक घनाभ, क्वेश्चन है एक घनाभ का आयतन क्या निकालना है, आयतन पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय आयतन पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, सब पूछ रहा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले, जो सब निकालना है, जो 6 मीटर लंबा 4 मीटर चौड़ा, 6 मीटर लंबा 4 मीटर चौड़ा और 2 मीटर ऊंचा, और 2 मीटर ऊंचा है। ये आपका जो है क्वेश्चन दिया हुआ, इसमें आपका आयतन भी निकालना है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालना है। देखते हैं पहले क्या है, वॉल्यूम, आयतन, आयतन को क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहा जाता है। फॉर्मूला जानते हैं एल इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई क्या था, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यही होता है। लंबाई की जगह पे 6 गुने 4 और गुने 2 क्या होगा, मीटर क्यूब, इसका मीटर क्यूब। 6 चौका 24 गुना कितना होगा, 48, 48 मीटर क्यूब, इसका आंसर आ गया। फिर हम लोग आयतन हो गया, फिर दूसरा चलते हैं, क्या है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जानते हैं फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। तो 2 इंटू एल के जगह पे क्या है, 6 प्लस 4 गुने 2, यही है 6 प्लस 4 गुने 2। तो क्या होगा, 2 गुने 6 प्लस 4 10 होता है, गुने 2 कितना आ जाएगा, 10 दूना 20 दूना 40, 40 मीटर स्क्वायर। तो क्या आ गया। फिर होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जानते ही हैं क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। तो 2 इंटू एल के जगह पे है 6, तो 6 गुने 4 प्लस 4 गुने 2 और प्लस 6 गुने 2, तो क्या होगा,
6 चौका 24 होता है, 4 दूना 8 होता है, 6 दूना 12 होता है। इसको करेंगे, सबको जोड़ेंगे, 24 8 32, 32 2 34 और 10 क्या होगा 44, 2 गुना 44 क्या होता है 88, कितना होगा 88 मीटर स्क्वायर। इस तरह से क्या निकल गया आपका जो है तीनों आंसर निकल गया, आयतन, उसके बाद कुल पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि निकल गया। फॉर्मूला बस आपको यूज करना है और उसको जो है डाल देना है, वही आपका जो है आंसर निकल, बहुत आसान है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक घनाभ के 3 क्वेश्चन जो दिया हुआ है, एक एमसीक्यू क्वेश्चन जो है पूछ लिया है। क्वेश्चन आपको जो है 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, 1 मार्क्स में भी पूछ सकता है, कभी कहेगा आयतन ही बताइए, फिर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी दे, 4 को ऑप्शन दे देगा, या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका ऑप्शन 4 को दे देगा, ऐसे भी पूछ सकते हैं, या आपका 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि ये कह रहा है कि एक घनाभ है, क्या है, एक घनाभ क्यूबॉइड के 3 संलग्न फलकों, सम मतलब होता है जुड़ा हुआ, 3 संलग्न फलकों, 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल क्रमशः एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एवं जेड स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एवं जेड स्क्वायर है। तो घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन होगा, तो घनाभ का आयतन होगा, वही आपको क्या करना बताना है। घनाभ का 3 संलग्न फलक दिया हुआ है, क्षेत्रफल क्या है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर दिया हुआ, मान लीजिए आपका घनाभ ही है, ऐसे इसको बना सकते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन भी पूछा हुआ था, इसको कैसे आएगा आंसर, इसको देख सकते हैं आप लोग, इसको ज्वाइन कर दिए। तो जैसे मान लीजिए क्या है आपका जो है ए बी बी सी और ए सी, तो मान लीजिए इसका लंबाई और चौड़ाई जो है ए बी इसको मान लिए सी मान लिए, तो 2 का आता है फलक, मतलब जो ए बी का स्क्वायर कितना एक्स स्क्वायर, फिर एक बार बी सी को लेके वाई स्क्वायर, और फिर एक बार सी ए लीजिए या ए सी लीजिए कितना जेड स्क्वायर, इस सबको जो है गुना कीजिएगा तो क्या होगा, ए 2 बार है ए स्क्वायर, बी 2 बार है तो बी स्क्वायर, और सी भी 2 बार है तो सी स्क्वायर, किसके बराबर है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर के बराबर है। दोनों साइड क्या है स्क्वायर स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा, तो ए बी सी है, इधर क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड, तो क्या निकाला आयतन, आयतन क्या होगा ए बी सी साइड इसका ए इंटू बी इंटू सी, तो ए बी सी क्या होगा एक्स वाई जेड, तो आंसर क्या आ जाएगा एक्स वाई जेड। इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं, एक्स वाई जेड इसका आंसर होगा, क्योंकि एमसीक्यू में क्वेश्चंस पूछा हुआ था। फिर हम लोग जो है अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन पे हम लोग डील करेंगे। अब घन पे चलते हैं, घन पे बातें करते हैं। घनाभ में बस 4 फॉर्मूला आपको याद रखना है, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं, बस तो फार्मूला याद हो तो। अब हम लोग जो है घन पे बात करते हैं। घन जो होता है उसको क्यूब कहा जाता है। क्यूब जो होता है स्क्वायर के जुड़ने से, मतलब वर्ग के जुड़ने से क्यूब का फॉर्मेशन होता है। क्यूबॉइड जो था रेक्टेंगल के जुड़ने से बनता था, और क्यूब जो है आपके वर्ग से जुड़ने से बनता है। तो क्यूब कैसा होता है, जिसमें आपका सभी साइड क्या होगा बराबर होगा, जितना होगा लंबाई उतना ही चौड़ाई और उतना ही क्या होगा ऊंचाई, सभी साइड इसका बराबर होना चाहिए। तो मान लीजिए इसका साइड ए,
उसके बाद सब साइड इसका क्या है ए, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होता है बराबर, इसका जो है एल बी एच, ए माने तो सब क्या है ए हो जाएगा। अब हम लोग इस पे बातें करते हैं इसका आयतन की बात, कि आयतन क्या होता है, किसका, घन का आयतन क्या होता है। आयतन जो इसका होता है साइड क्यू, मतलब ए जैसे मान लीजिए साइड ए क्यू इसका क्या होगा आयतन होगा। यूनिट इसका क्यूबिक यूनिट होता है, क्योंकि क्यू हमेशा क्यूब के फॉर्म में होता है, मीटर क्यू सेंटीमीटर। आयतन हो गया। अब इसका जो हम लोग पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल देखते हैं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4a²। कौन सा यूनिट होता है, स्क्वायर के फॉर्म में होता है, क्षेत्रफल है तो स्क्वायर यूनिट। तो हम लोग संपूर्ण पृष्ठीय या उसको कुल पृष्ठीय भी कहते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम लोग का फॉर्मूला जो होता है 6a² होता है, और भी स्क्वायर यूनिट्स के फॉर्म में होता है। और हम लोग जो उसके विकर्ण की बात करते हैं, विकर्ण को डायगोनल कहते हैं। विकर्ण, इसका जो विकर्ण होता है √3a, इसका विकर्ण होता है √3a, बस रूट पे 3 पे ही रूट होता है। इकाई होता है मतलब यूनिट्स होता है। आपको जो इसमें भी 4 फॉर्मूला को याद रखना है, आयतन a³, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a², संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a², और विकर्ण जो है √3a। इसी पे आपको डिपेंडेंट जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएगा, बस इसी आपको फॉर्मूला का यूज करके। जैसे क्वेश्चन पूछा गया है घन का एक भुजा दिया हो तो उसका संपूर्ण पृष्ठ, वक्र पृष्ठ और आयतन तीनों निकालना है। दिया हुआ क्वेश्चन कि किसी घन की एक भुजा, किसी घन की एक भुजा, किसी घन की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, तो आयतन मतलब वॉल्यूम, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब वही लैटरल सरफेस एरिया, तथा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। क्या करना है, इसको निकालना है, आसान है। पहला आपको कह रहा है आयतन, तो वॉल्यूम मतलब इसको हम लोग क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। तो आयतन पहले इसका निकालिए। आयतन क्या होता है, साइड का ए का क्यूब। तो ए मान लिया अगर 5, ए का मान कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा 5 का क्यूब। 5 का क्यूब जानते हैं कितना होता है 125 सेंटीमीटर क्यूब, आयतन हो गया। दूसरा हम लोग बात करते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल को लैटरल सरफेस एरिया कहते हैं। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि 4a² होता है, तो 4 गुने ए के जगह पे क्या है 5 का स्क्वायर, कितना होगा 4 गुने 25, जो कि होगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। फिर तीसरा जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, या उसको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहते हैं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6 × a का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, 6 गुने 25 कितना होगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। इस तरह से आपका जो है आंसर निकल गया। आयतन, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर आपसे विकर्ण भी कहता तो विकर्ण भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है √3, या एक जगह पे क्या 5, क्या होगा 5√3 इकाई, तो सेंटीमीटर है तो यहाँ पे सेंटीमीटर। आंसर आ गया आपका। इस तरह से सिंपली गुना करना है, और फॉर्मूला अगर याद है तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। तो हम लोग जो है नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बातें करते हैं इसका घन से जुड़ा हुआ ही बातें, तो और किस तरह से क्वेश्चन जो है घन पे पूछे जा सकते हैं। आपको बस इसका फॉर्मूला जो है याद रखना होगा, बस आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। गुणा भाग ये सब जो है बस इसमें करना है,
उस फार्मूला को याद रखना है। यही आपका पूरा मेंसुरेशन में है। तो हम लोग जो है नेक्स्ट बातें करते हैं घन पे, जो क्वेश्चन सॉल्व देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है घन का कि एक क्वेश्चन है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। एक घन का संपूर्ण दे देगा या कुल भी दे सकता है, बात वही हुआ। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 726 सेंटीमीटर स्क्वायर है। दिया हुआ 726 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसका आयतन निकालें। तो क्या निकालना है? इसका आयतन। तो इसका आयतन निकालें। तो इस हिसाब से आपका वॉल्यूम पूछ रहा है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो आप जानते हैं कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? संपूर्ण घन का, किसका है? घन का। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 726 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना है? 6a स्क्वायर। किसके बराबर? 726 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या होगा? ए स्क्वायर का मान 726 भागा 6, इसको भाग दीजिएगा, कितना होगा? 121। 121। ए स्क्वायर कितना निकल के आएगा? ए स्क्वायर का मान 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ए का मान क्या हो जाएगा? √121 सेंटीमीटर, जो कितना निकल के आएगा? 11 सेंटीमीटर। ए का मान आया 11 सेंटीमीटर। जब ए निकाल दिए तब उसका आयतन तो आसानी से निकाल सकते हैं। आयतन जानते ही हैं कि आयतन क्या होता है? ए का क्यू होता है, मतलब साइड का क्यू होता है। तो 11 का क्यू कितना होता है? 1331 सेंटीमीटर क्यूब। आपका आंसर आ गया। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ था 726, जो कि फार्मूला आपको बताएं 6a स्क्वायर, जो 726 के बराबर। ए स्क्वायर 6 इधर था, उधर गया, भाग में भाग लगाया 121 बार में। ए स्क्वायर का मान 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका ए का मान कितना होगा? √121 सेंटीमीटर। ए का मान 11 सेंटीमीटर। आयतन निकालना है तो 1 का क्यू मतलब 11 का क्यू, जो कि इतना निकल के आ गया। तो ऐसे से भी कभी क्वेश्चन दे, कभी आयतन दे देगा, कहेगा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, कभी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे देगा, कुछ भी पूछ सकता है। तो इसको आपको ए निकालना होगा। ए निकालने के बाद जो पूछेगा उससे आप निकाल सकते हैं। तो ऐसे जो है आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और जो है बात आगे करते हैं। एक और क्वेश्चन जो है घन से जुड़ा हुआ है, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उस पर हम लोग चलते हैं। बस आपको इसमें फार्मूला याद रखना है। फार्मूला अगर आपको ध्यान में रहता है तो मेंसुरेशन में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ये क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है 3 नंबर या 4 नंबर, जो क्वेश्चन दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, करा कि 8 सेंटीमीटर भुजा, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घन को क्या किया गया? दो घन को बराबर से जोड़कर, मतलब दो घन को क्या किया गया? बराबर से जोड़कर घनाभ बनाया गया। 8 सेंटीमीटर भुजा था, दो घन को जोड़ के बराबर से क्या घनाभ बनाया गया। घनाभ क्या किया गया? बनाया गया। परिणामी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। परिणामी घनाभ का जो परिणाम जो मतलब बना घनाभ, उसका
पूछ रहा है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, मतलब टोटल सरफेस एरिया निकालना है। बताएं। आसान है। दो घन था, दो क्या था, घन था। घन को जो है जोड़ दिया गया और जोड़ के क्या बनाया, घनाभ। तो पहले दो घन बना लीजिए। तो ये घन था, मान लीजिए पहला घन, एक और दूसरा घन था। इसी पर से ये क्या था, एक जैसे और घन था। दोनों जो है समान लंबाई का था। जोड़कर भुजा वाले दो घन, दोनों क्या था, 8-8 सेंटीमीटर का भुजा था। ये जो है 8 सेंटीमीटर का यह था, 8 सेंटीमीटर का यह था भुजा। आई दोनों को अगर जोड़ दिया गया, इसको जो खसका के इसको क्या किया, जोड़ दिया गया। इसी पर से जो है इसको बना दिया गया। इसको क्या करना है आपको, इसको जो है जोड़ देना है। तो इसको आप जोड़िएगा, ऐसे जो है बनाइएगा जोड़ के। और कुछ इसी तरह से आएगा। जोड़ने के बाद जो है फिर आप जोड़ते हैं, तो देखिए आप जोड़िएगा तो क्या होगा, यहाँ से तक। तो जो लंबाई इसका वो समझिए, इसका लंबाई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। 8 सेंटीमीटर इसका भी, 8 सेंटीमीटर इसका भी, दोनों का क्या होगा, लंबाई जो है जुड़ जाएगा। दोनों का लंबाई क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। दोनों का लंबाई जुड़ जाएगा। तो पहले 8 सेंटीमीटर था, कितना हो जाएगा लंबाई इसका, देखिए लंबाई इसका कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। लेकिन चौड़ाई जो यहाँ से यहाँ तक था, चौड़ाई उतना ही रहेगा, 8 रहेगा। ऊंचाई आपको उतना ही रहेगा, 8 रहेगा। तो बी कितना रहेगा, 8 सेंटीमीटर। और एच भी कितना रहेगा, 8 सेंटीमीटर। बस क्या बढ़ेगा, जोड़ने पे लंबाई बढ़ जाएगा, घनाभ बन जाएगा। क्योंकि घनाभ तो तब बन जाएगा क्योंकि यहाँ पे एल क्या है, अलग है, और बी एच जो है बराबर है, तो घनाभ है। अब कह रहा है कि घनाभ बन गया, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। तो आप जानते हैं कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। जो घनाभ का होता है फॉर्मूला यहाँ पे रख देना है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी, एल के जगह पे क्या है 16, तो एल इंटू 8, फिर बी एच 8 गुने 8, फिर है एल एच 16 गुने 8। इधर से क्या करना है, सबको रख देना सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या होगा, 2 गुने 16 8 128, 8 64, 16 8 128, कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। 128 28 जोड़ेंगे 256, 256 260 320, कितना आ जाएगा जोड़ने पे 320 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको करेंगे कितना होगा, 640 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा, जो कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। इसको जोड़े हैं, 8 सेंटीमीटर था, 8 सेंटीमीटर बढ़ गया तो कितना हो गया, 16 सेंटीमीटर हो गया। बी और एच क्या है, कि जैसा रह गया, वहाँ पे बस एल बी एच लगा दिए हैं, आपका जो है आंसर निकल के आ गया। इस तरह से आप जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस ये रहे या 2 नंबर में पूछे, इस तरह से बना। बस लंबाई बनेगा ज़्यादा, न तो चौड़ाई और ऊंचाई क्या रहेगा, बराबर ही रहेगा। तो घनाभ से जुड़ा हुआ क्वेश्चंस इसी तरह से जो है पूछे जाते हैं। हम लोग जो है घनाभ से आगे जो है अब चलते हैं बेलन की तरफ, क्योंकि आपका जो है पहला घनाभ, फिर घन, तब जो है और बेलन की बात करते हैं, सिलेंडर की बात करते हैं कि सिलेंडर क्या होता है। सिलेंडर आप अपने जो है घर में आसपास चारों ओर बहुत सारा फिगर्स देखते हैं, बहुत सारा रूप में सिलेंडर्स देखते होंगे, जैसे ग्लास, अब जो है गैस सिलेंडर, बोतल, ये सब क्या होता है, सब सिलेंड्रिकल शेप में होता है। ऊपर से गोल होता है, नीचे से भी गोल सर्कल होता है, और बीच में जो पार्ट होता है वो आपका सिलेंडर का कर्व होता है, क्योंकि वक्र होता है। इसको क्या कहते हैं, सिलेंडर कहते हैं। बेलन जिसको हिंदी में कहा जाता है, सिलेंडर, उसको सिलेंडर कहते हैं, हिंदी में उसको बेलन के नाम से जानते हैं। सिलेंडर का फिगर्स देखिए, इस तरह से आपका ऊपर से क्या आता है, कर्व इस तरह से रहता है, और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आपका जो है रहता है। यहाँ पे इसका जो है आर रेडियस दे देगा। उसके बाद जो है
इसका जो हाइट हुआ क्या हुआ, रेडियस हुआ, यहाँ भी क्या हुआ आपका रेडियस हुआ। इस तरह सिलेंडर्स होता है, रेडियस मतलब उसको त्रिज्या कहते हैं और हाइट का ऊंचाई कहते हैं। तो आपका फॉर्मूला इस रहेगा, वॉल्यूम आयतन पूछेगा, सिलेंडर का आयतन। तो जानते हैं सिलेंडर का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ये पाई क्या होता है, तो पाई का मान आपको जो है 22/7 होता है। अगर लिखा रहेगा तो वहाँ पे आप रख सकते हैं 3.14 भी रख सकते हैं, नहीं लिखा रहेगा तो आपको पाई आर स्क्वायर एच, पाई की जगह पे 22/7 लेना होगा। हम लोग जो है आयतन हो गया। फिर इस तरह से जो है इसको जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, क्योंकि क्या है बीच में वक्र है, घुमा हुआ है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको जो इंग्लिश में कर्व सरफेस एरिया कहा जाता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को कर्व सरफेस एरिया कहते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया, इसलिए इसको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका जो फॉर्मूला होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2πRh, 2πRh, इसको जो है स्क्वायर यूनिट मतलब वर्ग इकाई इसका होता है, मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर ये होता है। तीसरा जो होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को जो है उसका फॉर्मूला होता है 2πRh प्लस 2πR स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट मतलब वर्ग इकाई। अब ये 2πRh के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2πR कॉमन लेके R प्लस H स्क्वायर यूनिट यानी कि वर्ग इकाई लिख सकते हैं, क्योंकि 2πR दोनों में है तो 2πR को क्या किया कॉमन, यहाँ से R बचा यहाँ से H बचा, इस तरह से अब जो है इसका लिख सकते हैं फार्मूला। तीसरा जिसमें बस 3 फार्मूला है, आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको टोटल सरफेस एरिया कहते हैं। आपको यही फार्मूला का यूज करके इसका जो है आयतन का आप जो है जुड़ा हुआ क्वेश्चन जो है सब बना सकते हैं। हम लोग बात करते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब बीच वाला पार्ट हुआ, बीच वाला पार्ट बस ऊपर नीचे को छोड़ दे तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, लेकिन उसी में ऊपर सर्कल नीचे भी सर्कल है, मतलब ऊपर भी वृत्त है नीचे वृत्त है। वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हैं πr स्क्वायर होता है, πr स्क्वायर ऊपर भी और पाई स्क्वायर नीचे भी, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा पाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर 2πr स्क्वायर। तो 2πr में 2πr स्क्वायर जोड़ेंगे तो पूरा क्या होगा सिलेंडर जो पूरा बेलन है पूरा का उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसी से कॉमन ले लिए तो आपका r प्लस h आया। अगर बस ऊपर वाला वृत्त को नीचे वाला वृत्त को काट के हटा दे तो बीच वाला जो पार्ट होगा उसी को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। अब जो हम लोग इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चंस करते हैं कि इससे क्वेश्चन सब कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन इससे जो है बेलन से कैसे रहते हैं उसमें हम लोग जो है बातें करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, बशर्ते आपको फार्मूला याद होना चाहिए तो आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। इससे जो क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है कह रहा है कि किसी बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, किसी बेलन की आधार की त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस कहते हैं, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है एवं ऊंचाई 21 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर है एवं ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। हाँ आ गए। ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर ऊंचाई जो है 21 सेंटीमीटर है, तो उस बेलन तो क्या निकालना है, तो उस बेलन का आयतन
वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल उस बेलन का आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। आयतन भी निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालना है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आपको निकालना है। यही क्वेश्चन दिया हुआ है। बेलन का आधार का त्रिज्या दिया हुआ है, इसे ऊंचाई दिया हुआ है, मतलब कहने का मतलब है कि आर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और हाइट जो है ऊंचाई दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन क्या होगा? आयतन जानते ही हैं, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की जगह पे क्या 22/7, आर की जगह पे क्या 4 गुने 4, एच की जगह पे 21। 7 से इसको काटेंगे 3 सेंटीमीटर क्यों होगा। 7 से 3 सबको गुना करेंगे, 22 गुने 4 गुने 4 गुने 3, तो 22 का 88, 88 को फिर 12 से गुना करेंगे तो जाएगा आपका वही आंसर का आएगा। अठासी को और अगर 12 को हम लोग गुना करेंगे तो 256 आएगा, 256 सेंटीमीटर क्यूब। यही क्या होगा, इसका आयतन निकल गया। दूसरा करा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब जानते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था, 2 पाई आर एच। तो 2 इंटू पाई के जगह पे है 22/7, आर के जगह पे है 4 और एच के जगह पे है 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से तो काट सकते हैं 3 बार में, 22 9 44, और 44 और 12 को जो गुना कीजिएगा तो जो करके आएगा गुना वही क्या हो जाएगा, उसका आंसर होगा। 44 को 12 गुना करने पर 528 होता है, तो 528 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका आंसर आ गया। फिर दिया हुआ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका दिया हुआ है। आसान है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। फॉर्मूला पर है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। तो 2 पाई के जगह पे 22/7, आर के जगह पे है 4 इंटू क्या होता है आर प्लस एच, मतलब 4 + 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 2 गुने 22/7 गुने 4 गुने 21 और 4 को जोड़ेंगे तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस सबको गुना करेंगे, 25 तो का 100 और 100 अब 22 को गुना करेंगे, 22 9 44, कितना 4400, अब भागा 7, 4400 को और 7 को जब भाग दीजिएगा जो निकल के आएगा वही उसका जो है आंसर कहलाएगा। तो इसको जो है देने पे 628.57 निकल के आएगा, 628.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या हो गया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है निकल के आ गया। तो इस तरह से आप इसको आसानी से बना सकते हैं। आर दिया हुआ, एच दिया हुआ, आयतन निकाल दिए, पाई आर स्क्वायर एच, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच और संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच का फॉर्मूला यूज करके इसका निकाल दिए। अब हम लोग जो है इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे बातें करते हैं। इस तरह से आसान क्वेश्चन जो है इससे पूछे जाते हैं, बेलन पे आधारित, घन घनाभ पे आधारित। फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो फिर आप इजीली रूप से आसानी से आप इसको बना सकते हैं। जैसे क्वेश्चन एक दिया हुआ है, बेलन पे ही आधारित है। किसी बेलन का ऊंचाई दिया हुआ और उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ तो उसका आयतन आपसे कह रहा निकालने के लिए। तो क्वेश्चन जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, यह किसी बेलन की ऊंचाई, किसी बेलन की ऊंचाई, सिलेंडर की ऊंचाई, किसी बेलन की ऊंचाई दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है, तथा उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तथा उसके वक्र पृष्ठ, कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, उसके जो है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है
264 सेंटीमीटर स्क्वायर, 264 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तब उसका आयतन ज्ञात करें, तब उसका आयतन ज्ञात करना है, उसका आयतन ज्ञात करें। आसान है करना इसको। बेलन की ऊंचाई दिया हुआ है और उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है, उसका आयतन आपसे पूछ रहा है। तो आसान है, क्या इसको करेंगे, पहले बेलन का ऊंचाई हाइट कितना है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर लिखेंगे। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना 264। यहाँ पे जो है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जानते ही हैं, जो क्या होता है 2 पाई RH होता है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो किसके बराबर है 264 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है, जो कि क्या होता है 2 पाई RH 264 के बराबर सेंटीमीटर स्क्वायर है। 2 पाई का वैल्यू जानते ही हैं 22/7 होता है। R का मान नहीं है, H का मान कितना है 14 है, जो किसके बराबर 264 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। 7 से कटेगा 2 बार में, 22 × 44 × 88, मतलब क्या होगा 88 R बराबर 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। R का मान क्या होगा 264 भागा 88, जो कि कितना होता है 3 सेंटीमीटर। R का मान कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। R रेडियस निकल गया। जब रेडियस निकला तो उसका आयतन आप आसानी से निकाल सकते हैं। आयतन निकालने के लिए फॉर्मूला πr² होता है, तो पाई का मान 22/7, R निकला है 3, तो 3 × 3, H का मान दिया हुआ है 14, तो गुने 14, आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब। 7 इसको काट दीजिएगा 2 बार में और सबको गुना कीजिएगा, 22 × 44 132, 132 तिहाई करेंगे तो 396 आएगा, 396 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप इसको जो है बना सकते हैं, इसका जो है मान निकाल सकते हैं। यहाँ पे H दिया हुआ था, वक्र पृष्ठ दिया हुआ था जो 2 पाई RH होता है 264 के बराबर, तो पाई की जगह पे R के जगह पे नहीं पता है, H के जगह पे रख दिए 264 को गुना किया 88R, जो कि R निकल के आ गया 3, आयतन निकाल दिए πr² करके, आंसर आ गया। इस तरह से जो है बेलन पे आधारित जो है क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में रहेंगे। क्वेश्चन और है जो कि बेलन पे ही आधारित क्वेश्चन है। तो इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, आसान से है। कभी हाइट कहेगा निकालने के लिए, कभी क्षेत्र मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, कभी रेडियस बोलेगा निकालने के लिए, कुछ भी आपसे जो है निकालने के लिए बोल सकता है। तो आपको बस सीधे रूप से फार्मूला को ध्यान रखना है, आप आसानी से इसको जो है कर सकते हैं। कभी कभी डायरेक्ट जो है फार्मूला ही पूछ लेता है, सीधे कहेगा कि इसका जो है आप आयतन बताइए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ लेता है। तो आपको फार्मूला जो है याद रखना है, जो कि 1 नंबर में आपसे डायरेक्ट पूछा भी जाएगा। अब हम लोग जो है इसके शंकु पे बात करते हैं, जिसको कोण कहा जाता है। कोण को भी हम लोग देख लेते हैं। कोण जैसे आप बहुत सारा फिगर्स देखते हैं अपने लाइफ में, जैसे आप आइसक्रीम खाते हैं तो कोण के शेप में जो है उसमें कुल्फी में डाल के देता है, या उसका आपका साइड चीज का जो है बहुत सारा कैप आता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी शेप में कोण के शेप में रहता है। इस तरह से फिगर रहेगा, यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ। इस तरह से इसको जो है यहाँ से यहाँ तक रेडियस रहेगा, यहाँ से ये हाइट होता है, स्लैंट हाइट होता है। स्लैंट हाइट में तिर्यक रेखा कहते हैं। इसको जो है कोण कहा जाता है। कोण को हिंदी में शंकु कहा जाता है, शंकु। एल को इसको तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। आर मतलब त्रिज्या और एच का मतलब ऊंचाई, तो आप लोग पता ही है। अब एल कैसे निकालेंगे, तो एल निकालने का जो होता है √√r²
आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। त्रिज्या की ऊंचाई निकालने के लिए रूट अंडर आर का स्क्वायर और प्लस एच का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या निकलेगा, एल निकलेगा, जो कि पाइथागोरस ट्रिपलेट से आप जानते हैं। एल का मान जो है इस तरह से निकाल सकते हैं। आयतन इसका बोलेगा वॉल्यूम का आयतन मतलब जब कोण का आयतन निकालने के लिए इसका आयतन जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और आयतन है तो क्या होगा, क्यूबिक यूनिट होगा, मतलब इकाई होगा, जो कि क्यूब के फॉर्म में होगा, क्यूबिक इकाई होगा। उसके बाद आयतन के बाद हम लोग इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं। वक्र पृष्ठीय, इसको जो है कर्व सरफेस एरिया कहा जाता है। इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है पाई आर एल होता है, पाई आर एल वर्ग इकाई होता है, क्योंकि मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर में रहता है हमेशा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसको कहते हैं। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो इसका होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर दोनों में है, कॉमन ले सकते हैं तो आर प्लस एल या एल प्लस आर वही, तो ये क्या आता है हमेशा वर्ग इकाई के फॉर्म में रहता है। आपको याद रखना एल का मान रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस आयतन जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वक्र पृष्ठीय पाई आर एल और कुल पृष्ठीय पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। इस तरह से क्वेश्चंस आपको जो है मतलब फार्मूला जो है ध्यान में रखना है। अब इस पर जो बातें कर इस पर जो है क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, मतलब जो है आपके शंकु पे आधारित जो है क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं। शंकु आधारित जो क्वेश्चंस रहते हैं उस पर हम लोग जो है बातें करते हैं। एक दिया हुआ क्वेश्चन के एक शंकु का आधार का त्रिज्या दिया हुआ, उसको ऊंचाई दिया हुआ, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन निकालना है। एक शंकु का के आधार की त्रिज्या, एक शंकु के आधार मतलब बेस, आधार की त्रिज्या, एक शंकु के आधार की त्रिज्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, एवं उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, एवं कहता उसकी ऊंचाई हाइट, उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई जो है 12 सेंटीमीटर है। तो इसका वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुछ भी आप निकाल सकते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुछ भी आप इसका निकाल सकते हैं। इसको जो है कैसे करेंगे, तो दिया हुआ है कि आधार का त्रिज्या दिया हुआ मतलब रेडियस दिया हुआ है जो कि 5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई दिया हुआ है जो कि 12 सेंटीमीटर है। तब इसका आयतन क्या होगा, सबसे पहले इसका आयतन जानते हैं कि 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है, तो 1/3 पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर मतलब 5 गुने एच के जगह पे 12, तो इसको जो है 3 से ही कट जाएगा, 3 चौका, और कोई किसी से नहीं कटने वाला है, सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा, 22 पंचे 110, 110 गुने 440, 440 पंचे होता है 2200, 2200 भागा क्या होगा 7, 2200 भागा 7 करेंगे जो आपका आएगा वही क्या होगा आंसर आएगा। 2200 को हम लोग जो है 7 से भाग देंगे तो आपका वही निकल गया 314.28, 314.28 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। इसी तरह से आप इसका निकाल सकते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। वक्र पृष्ठीय
क्षेत्रफल इसका निकाल सकते हैं जो कितना होता है पाई आर एल। तो पाई का मान कितना है 22/7, आर का मान कितना है 5, लेकिन एल का मान आपको नहीं पता है। यहाँ आपको क्या करना होगा एल निकालना होगा। एल निकालने के लिए जानते ही हैं √r² प्लस h²। आर के जगह पे क्या है 5, 5 का स्क्वायर, एच के जगह पे क्या है 12, तो 12 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 12 का स्क्वायर 144, दोनों की जोड़ेगा 169। 169 जो होता है किसके अंडर में होता है 13, तो कितना आएगा एल का मान 13 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसको जो गुना कीजिएगा बाई आर एल, 22 गुने 5 110, 110 को 13 से गुना कीजिएगा, जो निकल के आएगा वही क्या होगा उसका आंसर होगा। तो 110 गुने 13 कीजिएगा तो 1430 आता है। और 1430 को जब हम लोग 7 से 7 से भाग देंगे तो जो है निकल के आता है 204.528 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आपका निकल के आता है 1430 में। अब इसका जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे जो होता है पाई आर एल इंटू आर प्लस एल। तो पाई आर के जगह पे पाई का मान पहले रखिए 22/7, आर के जगह पे कितना है आर का मान 5 है, एल के जगह पे कितना है तो 13 है, तो पाई आर एल इंटू आर प्लस एल होता है। इसको जो है क्या लिख सकते हैं अब पाई आर के जगह पे कितना है 5 है, एल के जगह पे कितना है तो 13 है, इसका सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या होगा 22/7 गुने 5 गुने 13, तो 22/7 गुने 5 गुने 13, इसको जोड़िएगा तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। से वो गुना कीजिएगा 22 पंजे 110, 1430, 1430 को 18 से गुना कीजिएगा, जो आएगा उसको फिर भाग दीजिएगा। तो 1430 को अगर हम लोग 18 से गुना करते हैं तो 25,740, 25,740 को 7 से भाग देना है। 25,740 को अगर 7 से आप भाग दीजिएगा तो 3677.14 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका आपका मान निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से इसका आप निकाल सकते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन सब कुछ निकाल सकते हैं। आपको बस फार्मूला यूज करना है। पाई आर स्क्वायर एच यूज किए, इसको गुना भाग किए, फिर पाई आर एल इसको यूज करके एल निकाल दिए क्योंकि √r² प्लस h² होता है 13 के, फिर पाई आर एल इंटू आर प्लस एल से इसको सोल्व कर दिए। तो इस तरह से आप आसानी से इसको जो है निकाल सकते हैं। तो आपको जो है शंकु पे इसी तरह से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। आपको बस फार्मूला जो है याद रखना होगा। अब एक और हम लोग क्वेश्चन जो है शंकु पे आधारित जो है क्वेश्चंस पे चलते हैं, फिर हम लोग गोला जो है अगले पार्ट में पढ़ेंगे। एक शंकु का क्वेश्चन जो दिया हुआ है बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगले पार्ट में हम लोग गोला और आपका जो वृत्त से संबंधित जो क्षेत्रफल है, वृत्त हुआ, उसके बाद उसका सेक्टर हुआ, अर्ध जो वृत्त हुआ, इससे संबंधित जो है हम लोग बातें करेंगे, तब जाके आपका मेंसुरेशन जो है कंप्लीट हो जाएगा। बस आपसे यही कहेंगे कि इसका फार्मूला को हम याद रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस पर प्रैक्टिस कीजिए, तब आप आसानी से इसको जो है बना सकते हैं। एक दिया हुआ क्वेश्चन शंकु का, यदि शंकु की ऊंचाई, एक नंबर में क्वेश्चन पूछता है, यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है, यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो शंकु का आयतन बताइए। हो जाती है तो शंकु का
आयतन, आपसे जो है शंकु का आयतन होगा कितना गुना होगा, 8 गुना होगा, 16 गुना, 6 गुना, 27 गुना, आपको यही निकालना है। तो जानते हैं शंकु का ऊंचाई त्रिज्या 3 गुना हो जाता है। तो जैसे मान लीजिए आपका जो है r त्रिज्या मान लेते हैं हम लोग, कुछ भी मान सकते हैं, जैसे इसको मान लिया जाए 2, अगर ऊंचाई भी मान लेते हैं 3, ठीक है, 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। इसका आयतन निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर 2 का स्क्वायर और h। यहाँ पे हम पाई का मान नहीं रखें क्योंकि दोनों में पाई अनुपात हमको निकालना है, मतलब गुना, तो उससे हमको पाई दोनों में कट जाएगा, इसलिए पाई का मान यहाँ पे नहीं रखना है। r का मान पाई r स्क्वायर h हो गया। तब का जो है देखिए 1/3 पाई दोनों में होगा, इसलिए 1/3 पाई को हम लोग नहीं छुएंगे। इसका मतलब क्या होगा, 2 दूना 4, 4 गुने 3 कितना होगा, इस 3 से 3 को काट सकते हैं, तो क्या होगा आपका 4 पाई, कितना निकल के आया 4 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब कहता है यही r क्या होगा 3 गुना हो जाए, क्या हो जाए 3 गुना, मतलब r 2 तिहाई 6 हो जाए, कितना हो जाए 3 गुना, तो 6, h भी 3 का 3 गुना क्या होता है 9, 3 तिहाई 9। अब इसका वॉल्यूम मतलब आयतन इसका निकालना है, क्या होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h के जगह पे 9, तो क्या होगा 1/3 पाई 6 का स्क्वायर 36 होता है और गुने 9। अब देखिए 3 से इसको आप काट सकते हैं, 3 तिहाई 9, कितना होगा 36 तिहाई 108 पाई, किसके 108 पाई। ये कितना है 4 पाई, कितना गुना हो जाएगा आप देखिए 4 पाई, मतलब इसका जो है गुना 108 पाई को 4 पाई से भाग देंगे, कितना बार में कटेगा 27 बार में, तो कितना आंसर हो जाएगा 27 गुना। तो इस तरह से आप इसका निकाल सकते हैं। r दिया हुआ था, h दिया हुआ तो वॉल्यूम निकाल दिए। पाई का मान हम नहीं रखें क्योंकि दोनों में पाई था, कट गया है इसलिए नहीं रखे, तो वॉल्यूम आयतन निकल के आया। फिर यहाँ पे हम इसका 3 गुना इसका करके 2 का 3 गुना 6, 3 का 3 गुना 9, इसका निकाल के वॉल्यूम निकाल दिया, दोनों को भाग दिए कितना बार में 27 गुना, 27 गुना इसका जो आंसर आया। इस तरह से जो है आपको मेंसुरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस, मतलब फार्मूला पहले आपको याद में रखना होगा और तब जाके इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कीजिए। इससे क्वेश्चन जो है बहुत आसान आता है और इसे छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि 10 नंबर का क्वेश्चन जो है इससे आपका होगा। अगला हम लोग जो लेक्चर में, सेकेंड लेक्चर में हम लोग इससे गोला के बारे में पढ़ेंगे और फिर जो है वृत्त से संबंधित जो क्वेश्चन है उसके बारे में पढ़ेंगे, तो आपका मेंसुरेशन जो है कंप्लीट हो जाएगा। मेरा वीडियो कैसा लगता है ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि सभी को लाभ हो सके, इसलिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो है लाइक भी करें, कमेंट करें। थैंक यू।